नमस्कार दोस्तों, मुसल्लापुर के स्टूडेंट को एड्स हो गया है और जब से मुसल्लापुर में एचआईवी पकड़ाया है तभी से मुसल्लापुर में एक डर का माहौल है। बहुत सारे छात्र बिहार भर से अपना सपना लेकर के आते हैं और मुसल्लापुर में रह करके अपने पढ़ाई करते हैं। लेकिन मुसल्लापुर में एचआईवी जब से आया है, जब से रिपोर्ट आई है कि मुसल्लापुर में एचआईवी हो गया है, बहुत सारे छात्रों में डर का माहौल है। बहुत गार्जियन डरे हुए हैं कि मुसल्लापुर में अपने बेटे को रखे या न रखें, ये क्या हुआ है। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ एम्स के एमडी रमन किशोर सर हमारे साथ हैं और गांव के डॉक्टर कैसे मशहूर हैं और सारी चीजों पर बात करेंगे, जिनके मल्टीपल रिलेशन हैं, छात्रों को किन बातों की सावधानियां रखनी है। क्या बहुत लोग कह रहे हैं कि मेल टू मेल हुआ है, तो क्या क्या चीजें सावधानी रखनी होगी, क्या एड्स होने के बाद क्या करना चाहिए, सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच काबिल न्यूज़ को। सर, जिस तरीके से आप भी खबर देखे होंगे, मुसल्लापुर में छात्र का जिस तरीके से एचआईवी पकड़ाया है, बहुत सारे छात्र डरे हुए हैं मुसल्लापुर के। क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर, एचआईवी और वो भी 24 वर्षीय स्टूडेंट को होना। देखिए निश्चित ये दुखद है क्योंकि सभी को पता है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है। लेकिन वैसे जो स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल नहीं डरने की ज़रूरत है। जो सही हैं वो सही अपना काम कर रहे हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं। उनका कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, ख़ास करके मल्टीपल रिलेशन नहीं है। तो वो लोग सेफ़ हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे लोग जो जो इस तरह के गलत संगत में आ गए हैं, उनको सावधान रहने की भी ज़रूरत है। कभी किसी को यदि लग रहा है कि हमने ऐसी गलती की है, तो एक बार जाकर के अपना जाँच करवा सकते हैं। जो सरकारी अस्पताल है जैसे पीएमसीएच है, वहाँ पे फ्री में इसका टेस्ट होता है और आपके नाम को भी गोपनीय रखा जाता है वहाँ पे। सबसे बड़ी ये है कि आपके आइडेंटिटी को वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। ये कानूनन अपराध है। तो अच्छा सर, आप जिस तरीके से आप अभी कह रहे थे कि जिनके मल्टीपल रिलेशन होंगे, क्या एक के साथ करने से और मल्टीपल रिलेशन में अंतर है? क्या एक के साथ अगर आप फिजिकल रिलेशन में आते हैं तो आपको कोई डर नहीं? नहीं, मेन मल्टीपल रिलेशन करने का ये मतलब है कि उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, एक के साथ भी हो सकता है। यदि आपके सामने वाले आदमी एचआईवी पॉज़िटिव है, उनको एड्स हुआ है, तो उनसे भी ये एक आदमी से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब देखिए आपके पार्टनर के ऊपर भी डिपेंड है। हाँ, पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट है। मुख्यतः 4 कारण होता है, सिर्फ़ सेक्सुअल रिलेशन नहीं होता है, 4 कारण होता है उसके। पहला कारण होता है कि सबसे ज़्यादा वो जो कॉमन है वो सेक्सुअल रिलेशन के कारण से है। दूसरा कारण होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। क्योंकि हम जो एचआईवी से अफ़ेक्टेड लोग हैं, उनके ब्लड में एचआईवी का वायरस होता है। तो यदि वो ब्लड किसी और भी आदमी को चढ़ाया जाए, जैसे बहुत बार हम जो है ब्लड डोनेशन किया जाता है और उसमें कुछ गलतियाँ हो गई, टेस्ट नहीं हुआ और फिर वो किसी को ब्लड ब्लड चढ़ा दिया जाए, तो वैसे आदमी को भी एचआईवी होने का खतरा रहता है। दूसरी बात तीसरी बात होती है कि जो ड्रग अब्यूज़ करने वाले हैं, जैसे ख़ास करके हम यंग जनरेशन में ये ज़्यादा कॉमन है, जो इंजेक्टेबल ड्रग ले रहे हैं। एक ही नीडल है और इसी से सभी जो अपने साथी हैं, यदि एक आदमी को है तो उसका जो ब्लड है उसी नीडल से ले रहे हैं, तो दूसरे को भी वो जो है नीडल प्रिक हो रहा है और तो फिर उसके कारण से होता है। और चौथी कारण सबसे है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब जो मदर है, यदि उसको एचआईवी है तो उसके बच्चे को भी होने का चांसेस रहता है। तो मल्टीपल कारण होता है। इसमें सबसे जो मेन कारण है जो यंग जनरेशन में होने का वो जो अनसेफ जो सेक्सुअल प्रैक्टिस है उसके कारण होता है। सर, बहुत सारे लोग जिस तरीके से देखे होंगे, चाहे स्टूडेंट हो या आम लोग हो, 3-4 रिलेशन रखते हैं, कोई 4-4 5-5 रिलेशन रखता है। तो उनको कैसे प्रोटेक्शन रखना चाहिए? ये सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस यदि कर रहे हैं तो इसका चांसेस जो होता है वो मिनिमम होता है। मतलब जो बैरियर मेथड है कंडोम का यूज़ करना, कोशिश करें मल्टीपल पार्टनर नहीं रखें। वैसे पार्टनर नहीं हो जो अ, वर्कर या फिर हाई रिस्क वाले लोग हों, तो हम इससे बच सकते हैं। इसका मेन जो बेसिक कांसेप्ट है ये मैं आपको बतला दूँ। वो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो इसका जो मेन कांसेप्ट है, हमारे शरीर में जो कुछ-कुछ सिक्रीशन है, जैसे हम बात करें सीमेन की बात करें वेजाइनल सिक्रीशन की बात करें, इसमें ये वायरस पाया जाता है और जो ब्लड है, उससे पाया जाता है। तो इस सिक्रीशन के कॉन्टैक्ट में यदि म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन हमारे शरीर में जो हमारे स्किन है और एक इस तरह का जो सेल्स होते हैं और एक और भी तरह का होता है म्यूकोज़ल जो हमारे जो ओरल कैविटी में है, नाक के अंदर में है जो वेजाइना का जो वॉल है, उसमें होता है।
तो वो जो है तो जो म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन है वहाँ पे ज़्यादा चांसेज़ होते हैं वहाँ उसके थ्रू स्प्रेड होने का। जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर पे यदि किसी भी एचआईवी जो पेशेंट है उसका ब्लड स्किन पे गिर जाए तो उससे कुछ नहीं, उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा प्रोटेक्शन है। इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ब्लड वेसल नहीं है, हमारी जो खून की जो नली है इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो यहाँ नहीं होगा। लेकिन जब भी जो अनयूजुअल प्रैक्टिस होता है, जैसे हम बात करें लड़का और टू लड़का की बात करें, तो जो मेल टू मेल बहुत लोग कह रहे हैं रिपोर्ट्स भी कि उसको मेल टू मेल। तो ये बतला बतला देना चाहूँगा कि मेल टू मेल होने का चांसेस ज़्यादा है। जो मेल की बात कर रहे हैं तो वो नेचुरल रूट ऑफ सेक्सुअल प्रैक्टिस का नहीं है। तो वहाँ जो है हमारा म्यूकोज़ा होता है वो थिन होता है और उसमें टियर का ज़्यादा चांसेस होता है और वहाँ ब्लड वेसल यदि एक्सपोज़ होंगे, ब्लीडिंग होगा तो वहाँ से ट्रांसमिट ज़्यादा होता है। तो वो जो एनल सेक्सुअल प्रैक्टिस है उससे ज़्यादा होता है रिस्पेक्ट टू वेजाइनल जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो रहा है, तो उसको ध्यान रखने का ज़रूरत है। अच्छा सर, जैसे 24 वर्षीय लड़का है सर, उसको एचआईवी हो गया और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कम एज में एचआईवी के शिकार हो जाते हैं। उनको किन-किन बातों का ख़्याल रखना होगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब एचआईवी जिनको हो गया लाइलाज बीमारी है, इलाज भी नहीं है। क्या उसके लिए सामान्य जीवन जीना आसान है या उसके लिए कुछ अलग करना? नहीं, ये डिपेंड करता है कि ये जो बीमारी है वो किस स्टेज में डायग्नोज़ हो रहा है, हुँ, ठीक है? यदि अर्ली स्टेज में डायग्नोज़ पहले ही पता चल गया, तो एआरटी दवा जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में मिलता है, वो दवा उनको लाइफ़ लॉन्ग चलेगा और उनका जो आयु है उसको बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो तुरंत ही अब हो गया, हाँ। अब उसका कुछ नहीं होने वाला। यदि वो संयम के साथ हैं, हेल्दी लाइफ़स्टाइल है उनका, तो वो अच्छे जीवन अपना जी सकते हैं, नॉर्मल काम जो है कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि किसी को लग रहा है कि हमने कुछ गलतियाँ की है, डिफरेंट जिन जिन हमने बताया कि 4 जो मल्टीपल रीज़न। मल्टीपल रिलेशन की बात करें, चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की बात करें, तो यदि किन्हीं को लग रहा है, शक है कि हमने ऐसा किया है, तो वो जाकर के अपना टेस्ट करवा सकते हैं। जितना जल्दी हम दवा शुरू करें, उतना असरदार होगा और उतनी जो उनकी जो लाइफ़ है वो जो है स्पान वो बढ़ेगी। सर जैसे आप भी स्टूडेंट लाइफ में जिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट में देखते हैं यही उम्र बनने का भी होता है और बिगड़ने का भी होता है। स्टूडेंट को एचआईवी होना, पूरा मुसल्लापुर बोले या पूरे पटना के जितने भी स्टूडेंट हैं, डर का माहौल बना हुआ है उनमें। स्टूडेंट अगर हैं, उनको किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अगर आप मुसल्लापुर जैसे कंजेस्टेड एरिया में रह रहे हैं, भीड़-भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर स्टूडेंट को खास? देखिए, ये जो बीमारी सबसे पहले स्टूडेंट को पैनिक नहीं होना है। ये जो बीमारी है, ना भीड़-भाड़ के कारण होता है, ना गंदगी के कारण से होता है, ना ना जो एचआईवी पॉज़िटिव है उनसे हाथ मिलाने के कारण होता है क्योंकि जो हाँ, उनके हाथ मिलाने से, थूकने से या सैलून में है, उसके वजह से नहीं होता है, हाँ, ठीक है? अब बात है किसिंग की, तो यदि क्या है हमने पहले ही बताया कि यदि आपका म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन में टियर है, हुँ, तब वो ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे किसी के मुँह में घाव है, छाले है उनका जो है ब्लीडिंग हो रहा है, जो गम का जो ब्लीडिंग हो रहा है, तो वैसे पार्टनर के साथ यदि आप इस रिलेशन में किसिंग में आते हैं, तब ये ट्रांसमिट होने का चांसेज़ है। सैलून वगैरह में सर? हाँ, सैलून में भी हमने बताया कि जैसे एक ही सैलून में क्या करते हैं, कभी-कभी सैलून वाले क्या करते हैं, एक ही ब्लेड से डिफरेंट-डिफरेंट 4-5 शेव कर लेते हैं। तो यदि हम किसी भी एचआईवी पेशेंट का वो शेविंग हुआ है, वो कटा, उनका जो स्किन कटा, वहाँ से ब्लड जो है वो ब्लेड में लगा और फिर दूसरे आदमी का जो है वो उसी से बना रहा है, उसका भी स्किन कट गया और ये ब्लड जाकर के वहाँ मिल गया, तो ये डिज़ीज़ हो सकता लास्ट में सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जितने भी लोग आपको बिहार के देख रहे होंगे, एक और घटना देखे होंगे सीतामढ़ी में 744 के आस-पास एचआईवी बिहार में एचआईवी के केसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं सर। क्या कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट? हाँ, देखिए बिहार में जो एचआईवी का जो कुछ-कुछ हॉट स्पॉट है, इसमें पटना भी सबसे टॉप पे है, 8,000 के आसपास बिल्कुल। अभी तक रजिस्टर्ड केस है हुँ, पटना में। इसके बाद गया, मुज़फ्फरपुर, सीतामढ़ी ये हॉट यहाँ पे एचआईवी के केसेज़ ज़्यादा मिल रहे हैं। तो हम स्टूडेंट के लिए संदेश होगा कि आप अभी पढ़ने के लिए आए हैं, अपने करियर बनाने के लिए आए हैं, तो आप जो है गलत संगति से दूर रहिए।
अपने 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 करियर पे फोकस करिए और जो अपना जो पहले बना लीजिए, उसके बाद लाइफ आपको सेट करना है, क्योंकि ये बीमारी एक बार यदि हो गया उसके बाद नहीं, आपका आपका जीवन खत्म है, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उनको सचेत और सावधान रहने का ज़रूरत है। एचआईवी का अभी भी इलाज एचआईवी का नहीं है? नहीं, इ इलाज नहीं है, उनकी आयु को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, दवा खा कर के। हमने पहले ही बताया कि लाइफ़ किस स्टेज में वो डायग्नोज़ हुआ है, उस पे डिपेंड करता है। तो यदि किन्हीं को लग रहा है, हाँ, यदि किन्हीं को लग रहा है कि तुरंत अभी मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उसके लिए पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्सिस भी है। यदि आपको लग रहा है कि हमने इस तरह से गलती कर लिया है, तो उसको छुपाना नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। उनको 28 दिन का एक जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उससे जो इन्फेक्शन का चांस है वो मिनिमम हो जाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। बाकी आप सुन रहे थे हमारे साथ एम्स के एमडी डॉक्टर रमन सर थे और रमन सर को गांव के डॉक्टर से जाना जाता है। रमन सर गांव-गांव में जाकर के निःशुल्क कैंप करते हैं। एक तरफ जहां डॉक्टर रोगियों से पैसा लेने के लिए तुले रहते हैं, वहीं रमन सर गांव-गांव में जाकर के निःशुल्क कैंप लगाते हैं, लोगों को दवाइयां देते हैं और सबसे बड़ी बात, जब भी छात्र हित की बात आती है, रमन सर सबसे पहले नजर आते हैं। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।